तो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर एसएससी ज्ञान सेंटर में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रकाश का परावर्तन। तो बच्चों, आज हम आपको बताएंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रकाश का परावर्तन जब होता है जब कोई आपतित किरण आकर किसी परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है तथा टकराने के पश्चात उसी माध्यम में लौट जाती है। इस पूरे घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इसमें मेन पॉइंट आता है आपतित किरण क्या है। तो आपतित किरण का मतलब है जो किरण आकर परावर्तक पृष्ठ से टकराती है उस किरण को आपतित किरण कहते हैं। उसके बाद हमारा होता है परावर्तित किरण। तो कोई पूछे परावर्तित किरण किसे कहते हैं, तो हम आपको बताएंगे कि परावर्तित किरण वह किरण होती है जो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तथा आपतित किरण व परावर्तित किरण के मध्य जो सीधी रेखा खींची होती है 90 अंश की, उस रेखा को अभिलंब कहते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे परावर्तक पृष्ठ क्या है, तो परावर्तक पृष्ठ आप बताएंगे कि किसी पारदर्शी कांच का वह हिस्सा जिसे हम एक पृष्ठ पर कलई कर दें तो प्राप्त निकाय हमारा परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। तो अब परावर्तन के नियम। तो बच्चे, परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम जो होता है, आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तो बच्चों, हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं पहला नियम। प्रथम नियम के अनुसार आपतित किरण परावर्तित किरण परावर्तित तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब परावर्तक पृष्ठ पर एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही तल में होते हैं। अगर कोई आपसे पूछे परावर्तन का दूसरा नियम क्या है, तो आप बताएंगे उनको परावर्तन का दूसरा नियम। परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है कि जो आपतन कोण होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण जैसे कि बच्चों, हम आपको बताएं कि आपतन कोण को हम आई से निरूपित करते हैं तथा परावर्तन कोण को हम स्मॉल आर से निरूपित करते हैं। तो इसका मतलब है कोण आई बराबर कोण आर। तो धन्यवाद बच्चों, आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।